बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, 3री सदी हिजरी 9वीं सदी ईस्वी का जिक्र है कि अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के करीब एक छोटे से गाँव में लेस नाम का एक गरीब ठठेरा रहता था। ठठेरा तांबे पीतल वगैरह के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं। अल्लाह ने लेस को एक बेटा दिया जिसका नाम उसने याकूब रखा। याकूब जवान हुआ तो बाप ने उसको भी ठठेरों का काम सिखा दिया। वो कुछ अरसा ये काम करता रहा, लेकिन उसमें इसका जी नहीं लगता था, क्योंकि ये काम करने वालों को उसने हमेशा तंगी तरशी के साथ जिंदगी गुजारते देखा था। वो इलाके के बड़े जिम्मेदारों, अमीरों और हाकिमों को ऐश करते देखता था, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश चुटकियां लेने लगती थी कि वो कोई ऐसा काम करे जो उसको बड़ा आदमी बना दे और उसके पास इतनी दौलत जमा हो जाए कि वो खुद भी आराम से जिंदगी गुजार सके और गरीबों की भी मदद कर सके। वो बड़ा तन्नमंद, बुलंद हौसला और बाहिम्मत नौजवान था। अपनी हम उम्र नौजवानों के साथ दौड़, कुश्ती और दूसरे खेलों में अक्सर हिस्सा लेता रहता था। हर खेल में वो हमेशा दूसरे नौजवानों से बाजी ले जाता था और गांव के सब नौजवान इसकी ताकत का लोहा मानते थे। याकूब को बर्तन बनाने से जो आमदनी होती थी उसका ज्यादा हिस्सा अपने हमजोलियों में बांट देता था। आहिस्ता आहिस्ता उसने नौजवानों के एक गिरोह को अपने साथ मिलाकर राहजनी या डाके मारने का पेशा इख्तियार कर लिया। ये लोग मुसाफिरों के भेस में इधर उधर फिरते रहते और अमीर लोगों को ताड़कर रात को उनके घरों में डाका डालते, लूट मार का कुछ हिस्सा गरीबों में भी बांट दिया करते थे। अगर किसी गांव में लोग इनको मुसाफिर समझकर खाना खिला देते या वो किसी गांव में कोई नमकीन चीज़ खा लेते तो वो इस गांव में कभी डाका ना डालते। एक रात का जिक्र है कि याकूब ने सूबे के हाकिम गवर्नर के खजाने पर छापा मारा। खजाने से कीमती हीरे, मोती और दूसरा मालो ज़र जमा करके वो खजाने की इमारत से निकल रहा था कि उसका पाँव हीरे की मानंद किसी चमकदार चीज़ से टकराया। वो ऐसी किसी चीज़ को चख कर ज़बान पर रख कर जान जाता था कि वो हीरा है या कोई और शय, और अगर हीरा है तो वो असली है या नकली। उसने हीरे की तरह चमकती हुई वो चीज़ उठा कर देखी और उसे चखा तो उसे नमक का एक टुकड़ा पाया। अब याकूब ने सब लूटा हुआ लाखों रुपए का कीमती माल वहीं रख दिया और खाली हाथ इमारत से निकल गया। दूसरे दिन हाकिम को ये पता तो चल गया कि किसने उसके खजाने को लूट लिया था, लेकिन उसकी समझ में ये बात न आई थी कि लूटने वाला सारा माल बंधा बंधाया खजाने ही में क्यों छोड़ गया। हालांकि उसको पकड़े जाने का भी कोई डर न था। उसने मनादी के जरिए ऐलान किया कि जो शख्स हमारे खजाने से लाखों रुपए का कीमती माल निकाल कर उसे खजाने ही में छोड़ गया, वो मेरे पास आ जाए। उसे कुछ नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे इनाम देंगे। ये ऐलान सुनकर याकूब हाकिम के दरबार में हाजिर हो गया। हाकिम ने उससे पूछा, तुम हमारा खजाना लूटने में कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर सब कुछ बंधा बंधाया खजाने ही में छोड़कर खाली हाथ चले गए, उसकी क्या वजह थी? याकूब ने जवाब दिया, मैंने आपके खजाने से नमक का एक टुकड़ा उठाकर चख लिया था, जिससे आपके नमक का मुझ पर हक हो गया था। उसके बाद आपके खजाने से कोई शय ले जाकर मैं नमक हराम नहीं बनना चाहता था। हाकिम पर याकूब के जवाब का इतना असर हुआ कि उसने याकूब को अपनी फौज में एक बड़ा अफसर बना दिया। याकूब ने भी अब डाके मारने से तौबा कर ली और अपने साथियों को भी अच्छे अच्छे कामों पर लगा दिया। फिर उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से ऐसा मकाम हासिल कर लिया कि जब वो हाकिम फौत हुआ तो लोगों ने उसको अपना हाकिम बना लिया। इसी तरह सूबा सिस्तान पर उसका कब्जा हो गया। कुछ अरसा के बाद उसने हरात, शिराज, बल्ख, तखसार, तखारिस्तान और खरासान भी फतह कर लिए और एक बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया। 10 साल बादशाही करने के बाद याकूब बिन लेस ने 878 ईस्वी में वफात पाई। उसके बाद उसका भाई उमर और उमर के बाद उसका पोता ताहिर बिन मोहम्मद बिन उमर बादशाह बने। 903 में इस खानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और इसकी जगह सामानी खानदान की हुकूमत कायम हो गई। याकूब बिन लेस के खानदान ने सफारी खानदान के नाम से शोहरत पाई। इस खानदान की हुकूमत 44 साल तक कायम रही। नाजरीन, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।